धाम से ऊपर की ओर चलते हुए माना गांव जा रहे हैं। और माना गांव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आता है वो कोई दरिद्र नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ साक्षात विराजमान है। और लोग जाते हैं, पता नहीं किस किस को लेकर के आते हैं, फिर गंदगी फैलाते हैं, क्या करते हैं, लोग पिकनिक समझते हैं। लेकिन अगर आपको मित्रता बनानी है, आपको संस्कार पाने हैं, आप चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो, जीवन का उत्थान हो, हमारे घर का, परिवार का, समाज का उत्थान हो, तो आप ऐसी संगत करिए। आज हमारे सामने दिव्य मूर्ति, महान विभूतियाँ, जो संत तप करते हैं, उनको ये देश दुनिया से मतलब नहीं है कि क्या समाज में हो रहा है। हमारे साथ नाथ जी हैं, मोहनदास जी हैं, सियाराम दास जी हैं, और हमारे अयोध्या से दामोदर दास जी आए हैं। ये सभी संत लोग जो आप दिव्य दर्शन पा रहे हैं, ये आप देखिए, ये व्यंगम दृश्य और ये संत की मंडली। और ऐसे हमारे पता नहीं हमने किस जन्म में या हमारे माँ बाप ने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो आज हमें ऐसे साधु संतों का सानिध्य मिला है। और आज इन्हीं के सानिध्य में आज हम माना गांव जा रहे हैं, पद यात्रा पर हैं। साथियों, जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, आपको बीच बीच में जहाँ कहीं कोई देव स्थान या कोई विशेष महत्व जिस जगह का होगा, तो ये संत लोग हमें अवगत कराएंगे और वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नमस्कार साथियों, आज जो है संत समागम आप सबको माना गांव की ओर प्रस्थान कर रहा है और उन्हीं का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप जैसे देख पा रहे हैं, हमारे नाथ जी साथ में हैं, मोहनदास जी साथ में हैं, सियाराम दास जी साथ में हैं, आशु महाराज साथ में हैं और हमारे दामोदर दास जी। तो ऐसे संत समागम आज जो है भ्रमण पर निकला है और यहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि आप यहाँ की दिव्यता, भव्यता, अलौकिक सुंदरता का जो है अवलोकन करते हुए हमारे जितने भी दर्शक साथी हैं उनको दिखाएं कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। और देखिए, एक कोने में सुंदर सी एक कुटिया किसी संत की बनी है। ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में कहीं एक नल का फुहारा फूट रहा हो। देखिए आप इस विहंगम दृश्य को, बहुत सुंदर नज़ारा है। आप लोग जब एक बार यहाँ आएंगे तो ये वैकुंठ धाम की नगरी में आने के बाद फिर आपको कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। हमें लगता है कि एक बार ज़रूर सबको वैकुंठ के दर्शन करने चाहिए, जहाँ लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ, एक संस्कार के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ पर आएँ और ऐसे संतों के दर्शन पाएँ जो संत तप में। और इन पहाड़ों में, इन पहाड़ों की वादियों में देखिए आप, एक बार कैमरामैन से कहेंगे जरा पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे दिखाएं आप। इन पहाड़ों में बैठ करके तप करते हैं और प्रभु सबकी इच्छा पूरी करता है। और प्रभु कैसे इनकी भोजन की व्यवस्था करता है, ये तो अंतर्यामी प्रभु परमात्मा ही जाने। बस ये तो नारायण की कृपा से बस भजन में लीन रहते हैं। आज हमने इनसे निवेदन किया कि गुरुदेव थोड़ा सा हमें भी भ्रमण कराइए, तो इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज आप सबके बीच में हैं। तो आप सब भी पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से इन संतों के दर्शन पा रहे हैं। आप एक एक करके संतों के दर्शन कराते रहिए, आगे बढ़ते। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमस्कार साथियों, ये बद्री विशाल से अब आप जो देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे, ये माना गांव की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ नाथ जी हैं, दामोदर दास जी हैं। ये हमें इस रास्ते को लेकर के चल रहे हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव ने इस सफ़र का अंत की ओर जा रहे थे। शुरू तो आप कहाँ से चले ये आपको पता है, कुरुक्षेत्र से चल के कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन ये माना गांव वो गांव है कि इस गांव के पहुँचते पहुँचते सिर्फ़ और सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर रह गए थे और उनके साथ एक स्वान रह गया था। ये वही एरिया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए और हम आपको चलते चलते दिखाते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे कहाँ पर वो कौन सी जगह है। तो आइए सफ़र का आनंद लेते हैं। देखिए साथियों, नदी का वेग देखिए और ऐसे नदी का वेग। और यहाँ के बारे में नाथ जी हमारे साथ जो हैं
वो हम लोगों को गाइड करते हुए बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। तो आप ये जो दर्शन कर पा रहे हैं ये आप देखिए और बिल्कुल स्वर्ग की कल्पना करिए। हालांकि स्वर्ग का द्वार अभी दूर है, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और रास्ता आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का रास्ता है। इस रास्ते को आप देखते हुए चलिए। तो महाराज जी कुछ और बताइए इसके बारे में। इस क्षेत्र में पांचों भाई पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जी इस क्षेत्र में पधारे। पहले बहुत हिमालय यानी कि हिम से आच्छादित बर्फ रहा करता था। उस समय पांचों भाई पांडव आए थे। तो आते समय नदी पार करने के लिए जब मुश्किल हो रहा था तो उसमें भीम ने एक पत्थर को उठा करके नदी के ऊपर रखे। वो है सरस्वती नदी। आगे थोड़ा सा और तस्वीर। अच्छा, अब इसके आगे हाँ। सरस्वती नदी आ रही है। अभी ये अलकनंदा माता के दर्शन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद आपको देखेगा कि भीम ने जो पत्थर उठा के रखा था पार करने के लिए, उसके हम दर्शन कराएंगे आपको। ओम नमो नारायण। साथियों, यही वो जगह है जो हमारे पीठ पीछे देख पा रहे हैं आप। नदी का वेग देखिए, इसकी चंचलता देखिए, इसका वेग देखिए, बहाव देखिए। ये माँ अलकनंदा हैं जो आप इधर मेरे पीठ पीछे हम आपको छाते से दिखा पा रहे हैं ये। और यहाँ पर जो ये इधर दिखा पा रहे हैं, ये देखिए सरस्वती जी आ रही हैं। तो सरस्वती जी और अलकनंदा ये दोनों वेग आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल आप ये व्यंगम दृश्य अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको एकदम भय का वातावरण जैसा लगेगा। इतना विकराल रूप है जो वहाँ चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को दिखाई देता है कि गंगा मैया शांत हैं, लेकिन ये शांत नहीं है। इतना जो वेग है, विकराल है, तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर भी है और बहुत ही भव्य है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथियों, इसको कहते हैं केशव प्रयाग। केशव प्रयाग क्यों कहते हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती और ये माँ अलकनंदा का वेग देखिए आप, कितना तेज बहाव है। ये माँ अलकनंदा आ रही हैं और वो शांत स्वभाव से चल करके धीरे धीरे सरस्वती जी आ रही हैं और ये अद्भुत संगम। इसीलिए यहाँ पर इतना तेज बहाव, इतना उफान, इतना वेग जो आपको नज़र आ रहा है, ये अद्भुत मिलन है। इसको केशव संगम कहते हैं। ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। आगे चलते हैं फिर। साथियों, आप लोग यार दोस्तों के साथ आते हो, पिकनिक मनाते हो, लेकिन मेरा पिकनिक एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराता है। क्योंकि हमारे साथ हमारी जो मित्र मंडली है वो हमारी मित्र मंडली अद्भुत संतों की है, जो गुफाओं में बैठ कर के तप करते हैं। और जिस समय उनका कोई अपना मित्रवत साथी आ जाता है तो फिर बिल्कुल भोले बच्चे की तरह बन जाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और देखो किस तरीके से मस्ती हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इतनी हाइट पर मैं हूँ और हमारे बाबाओं की मस्ती देखिए आप। ये हमारे संत लोग अपनी मस्ती में देख पा रहे हैं हमारे साथ। कितनी हाइट पर हूँ अंदाज़ा लगाइए आप। ये केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग की धारा से आप देख पा रहे हैं हमारे संतों की मस्ती। और मैं भी आज उसी मस्ती में खोया हूँ। कैसा सुंदर नज़ारा है ये आप देख पा रहे हैं। और हमारे पीठ पीछे जिसको कहते हैं माणा गांव, ये देख रहे हैं आप, ये माणा गांव है। ये हम उंगली का इशारा दे रहे हैं। ये यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे पहुँचेंगे वहाँ की कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। तब तक सफ़र का आनंद लेते रहिए हमारे साथ। RK दुबे। अब ज़रा साथियों थोड़ा दुर्गम रास्ता भी देख लो, क्या रास्ता है और कैसे चल रहे हैं हमारे साथी बाराती, ज़रा देख लो। अभी आप प्यारे प्यारे सीन देख रहे थे, लेकिन हमने आपको रास्ता नहीं दिखाया था। ज़रा रास्ते पे गौर करिएगा। क्या नाम बोल दो, नाम
नाथ जी हमारे साथ हैं, आंसू जी हमारे साथ हैं, श्याराम दास जी हमारे साथ हैं, मोहन दास जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं दामोदर दास बाबा। और हमें तो आप जानते ही हैं, हम हैं आर के दुबे। और भी हमारे साथी सपोर्टर साथी हैं। बिच्छू वाले बाबा अभी आपके साथ आ रहे हैं। और ये देखिए रास्ता को देखिए आप, देखिए एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं और बीच में बाबा जी। और बाबा जी हिल नहीं रहे हैं, बाबा जी हट जाइए, तो घोड़ा आ गया। और देखिए पीछे से इसी रास्ते में घोड़े को भी निकलना है। इसी रास्ते पे घोड़ा भी आता है। देखो जिस रास्ते से चलना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है, देखो ये रास्ते पर। चलो भैया घोड़ा महाराज पहले निकल जाओ, घोड़ा भी जाना ज़रूरी है। नदी का किनारा है, तेज़ बहाव है, बहुत ही दुर्गम कम रास्ता है, ज़रा सा रास्ता है। देखिए हमारे घोड़े वाले भैया भी फुल स्पीड से चलते हैं। देखो रास्ता देखो आप। और इधर मैंने कम रास्ता इसलिए बताया कि नीचे देखो, ये खाई से अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कितना दुर्गम रास्ता है। लेकिन सारा दुर्गम रास्ता नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत मनोहर दृश्य भी है। ऐसी तरीके से सफ़र का आनंद लेते हुए हमारे साथ सफ़र करिएगा। नाथ जी कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। नाथ जी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो भीम पुल दिखाई देगा, जो भीम ने ही पांचों भाई पांडव जब यहाँ से प्रस्थान करने लगे, हाँ, सतोपंथ के रास्ते जाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए स्वर्ग के दर्शन शुरू होने लगे हैं। यही माना गांव है और ऊपर जाएंगे तो विस्तृत रूप से दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, ये माना गांव है। भारत का नहीं, पृथ्वी का आखिरी गांव है। अरे अब सरकार कुछ भी कहेगी उसको आप कहेंगे हैं? उससे पहले सरकार कहेंगे तो इनको नहीं पता था। पहला गांव है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हमारे वेदों में शास्त्रों में लिखा हम उसको कहेंगे, सरकार आगे कुछ भी नाम रख देगी। योजना थोड़ी ना चल रही है ये कि नाम बदल दोगे आप, ये योजना नहीं है। ये हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में जिस चीज़ का वर्णन है। यहाँ भीम पुल आपको दिखाएंगे, भीम ने जहाँ पत्थर उठा करके रख करके रास्ता बनाया था वो भी हम दर्शन कराएंगे। चलते रहिए। हमारे बाबा जी जो हमें लीड कर रहे हैं, बिच्छू वाले बाबा, एक बार हेलो करिए। जय बद्री विशाल, ये हमें लीड कर रहे हैं। आप पूरी जगह का वर्णन कराते हुए चल रहे हैं। चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। तेज बोलो गुरु जी, तेज। महाभारत करने के पश्चात पांचों भाई पांडवों ने हिमालय में जब प्रवेश किए तो यहाँ से माना गांव आए। फिर रहा माना गांव और माना गांव के पश्चात जब नदी उतर, साथियों जिस तरीके से गुरुजी इशारा कर रहे हैं, गुरुजी जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं वहाँ से आप देखते रहिए। ये आपको हम जूम करके दिखाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये भीम पुल आ गया है। तो साथियों हमारे गुरु लोग नाथ जी, दामोदर दास जी, मोहन दास जी, ये सभी लोग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। और अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो सरस्वती नदी के ऊपर जो भीम ने पत्थर रखा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में आपको नहीं दिख पा रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए पत्थर, ये विशाल पत्थर है। इसी पत्थर को भीम ने उठा करके ये पुल बनाया था। और यहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं पीले रंग की ये दिख रही हैं मूर्तियाँ। सबसे आगे युधिष्ठिर हैं, उसके आगे भीम है, अर्जुन है, फिर नकुल हैं, फिर सहदेव हैं। और इसी रास्ते से फिर ये बिछड़ जाएंगे और हमारे युधिष्ठिर जी आगे चले जाएंगे। हम जहाँ तक दिखा सकते हैं हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये माणा गांव है, ये माणा गांव है। और जिस रास्ते से होकर के हम आए हैं ये नदी है। और इस पगडंडी से हम लोग जो है यहाँ से चल रहे हैं। इसी तरीके से हम आपको दर्शन कराते हुए चलते हैं अगले पड़ाव पर। इतना तेज है कि आ रहा है शरीर पे। पहुँचे तिलक नगर की साइड में, किधर टर्मिनल से किधर है? मेरा भी घर है बैंक ऑफ बड़ौदा, दयालसर रोड पे। दयालसर रोड है ना, ब्रह्मनिदाये वासिष्ठाय नमो नमः।
अरे वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक, कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। जन्म लूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। ऐसे विरक्ति महापुरुष सुखदेव जी और ये वल्लभाचार्य जी 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए, और जब यहाँ पे आए ना तो साक्षात वेदव्यास के दर्शन हुए, क्योंकि वेदव्यास तो आज भी अजर अमर हैं। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परुश्च रामच्च सप्तेते चिरजीविना। बोल श्री वेदव्यास भगवान की जय। बंद कर दो भाई। साथियों, अब ये हो रहा है स्वर्गारोहण मार्ग स्टार्ट। ये स्वर्ग का पहला द्वार है जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको दिखाते चलते हैं। सबसे अंतिम जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं इस समय, ये प्रतिमा सहदेव की है। ये सहदेव की प्रतिमा है, और सहदेव की प्रतिमा के बाद ये आपको दिखेगी द्रौपदी की तस्वीर। यहाँ के बाद इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा नकुल की है, नकुल जी हैं। और इस समय अब जो आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा अर्जुन की है। ये अर्जुन की प्रतिमा है। अर्जुन के बाद ये प्रतिमा आएगी आपके सामने, ये भीम है, ये भीम की प्रतिमा है। और भीम के बाद ये युधिष्ठिर की प्रतिमा है, और युधिष्ठिर की प्रतिमा के बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये श्वान उनके साथ जो आया था, वो श्वान आगे आगे चल रहा है। ये इस तरीके से अब ये आगे एक एक करके छूटते चले जाएंगे, और सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और उनका श्वान उनके साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। ये हम एक साथ आपको यहाँ की तस्वीरों से वर्णन करवा रहे हैं, आपको दिखवा रहे हैं। आप देख लिया, और यहाँ पर बहुत ही भक्तगण पहुँचे हुए हैं, वो हम आपको ये भी दिखवा रहे हैं। देखो किस तरीके से ये सैलाब है। यहाँ हमारे साधु संत मंडली, ये हमारे नाथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरे बाबा जी, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। और हमारे पीछे आशु महाराज, जय हो। और हमारा जो छोटा बच्चा सबसे जो बिच्छू बाबा हैं, वो अभी दूसरे स्थान पर हैं, और भी हमारे साथी। तो ये हमने आपको दर्शन करवाया, और फिर हम अभी और आगे लेकर के चलेंगे आपको। तब तक सफ़र का आनंद लीजिए। तो जैसे हमने अभी 5 प्रतिमाएं और माँ द्रौपदी की प्रतिमा आपको दिखाई थी, तो द्रौपदी माँ का यहाँ त्रिपुर वाला सुंदरी के नाम से ये स्थान बना हुआ है, जो कि अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमें लगता है यहाँ विकास कार्य चल रहा है, इसकी वजह से ताला लगाया गया है। तो यही वो स्थान है, माँ द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये स्थान आप देख सकते हैं, और हम अब आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो माँ सरस्वती अलकनंदा की जो धार आ रही है, और यहाँ पर आप देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, बहुत पतली पगडंडी जा रही है। बस यहीं तक चारों भाई और माँ द्रौपदी रह गई। इसके बाद इस रास्ते से आप युधिष्ठिर जो है अपने स्वर्ग लोक को चले गए थे। ये स्वर्ग का रास्ता है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो धार बह रही है, यहीं से उद्गम हुआ है, और यहाँ से होते हुए ये। और अभी यहाँ पर बहुत ही विकास कार्य होना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जगह का विकास नहीं होना चाहिए। जब यहाँ विकास होगा तो हमें लगता है यहाँ के पत्थर काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे। अनुपम छटा जो यहाँ पर है, जो अलौकिक दिव्यता सुंदरता जो है, हमें लगता है कहीं ना कहीं उस सुंदरता में 4 चांद लगने की बजाय सुंदरता को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खोखला कर देंगे, जो हमारे प्रकृति के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। सरकारें विकास के नाम पर जो पेड़ कटवा रही हैं, ये पत्थर जो है यहाँ से निकल रहा है, ये पत्थर निकलने से हमें लगता है कि बहुत कुछ
यहाँ से खोखला हो करके जब ये हमारी धरा खोखली हो जाएगी तो उस समय आप देखेंगे कि यहाँ जो आप अभी जो नेचुरल जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी जो प्रकृति की नेचर है, ये सुंदर वन, जो उपवन, पहाड़, ये हमें लगता है। आप बाबा जी, नाथ जी, आप तो यहाँ बराबर तप करते हैं, आपका क्या ख्याल है? हमें विकास की अंधी दौड़ में क्या ये पत्थर की खदान होना या पेड़ काटना कहीं से उचित लगता है आपको? गुरुजी आप बताएं कुछ। अपने इतिहास के अनुसार जो भी कही जाए, अपने धर्म के अनुसार जी, इस क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास न करें, किसी प्रकार का विकास न करें। जो भी साधन पूजा होता है उसमें सहयोग करे, संतों के हो या कोई भी दिवात्माएँ हो, उनकी सहयोग करें, अपने धर्म के प्रति अग्रसर रहें। और इस क्षेत्र में मैं सोदपुर में कहना चाहूँगा, जो पांचों भाई पांडव यहाँ से प्रस्थान किए जी, तो यहाँ से प्रस्थान करते समय सहदेव ने आगे जाकर, यानी सहस्त्र धारा के नाम से जानी जाती है, आगे सहस्त्र धारा है, उससे पहले अष्ट वसुएं यहाँ तपस्या किए थे, इसीलिए वसुधारा नाम से जानी जाती है। इसके आगे फिर और भी चारों भाइयों ने शरीर छोड़ा, तो धीरे धीरे करके लास्ट में युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किए, जो सत्वपंथ से आगे दिखता है। तो स्वर्गरोहिणी है, वहाँ से युधिष्ठिर महाराज ने स्वान के साथ में ही स्वर्ग लोक गए। तो गुरुदेव हमारा कहना ये था कि अगर ये विकास के नाम पे अगर ये कटान और खादान होगी तो हमें लगता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। खिलवाड़ प्रकृति के साथ में, प्रकृति जब उपद्रव करेगी, विकराल रूप धारण करेगी, तो मानव जीव के लिए बहुत ही भयानक समय आएगा। जैसा कि हमने पिछली त्रासदी देखी है केदारनाथ में जो हुआ, हाँ, वो क्या था? वो त्रासदी थी, त्रासदी थी। ये सब मानव के किए हुए कर्म का परिणाम है, और इस तरह से अगर होता रहा तो बहुत ही दुखदायी समय आएगा, बहुत ही दुखदायी। यहीं के लिए नहीं, नीचे पूरे जो भी तराई लोग। तो हमें लगता है कि सरकार से अपील करने के बजाय जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी जो नेचर है, हमारा प्रकृति है, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया, छेड़छाड़ ना कर, छेड़छाड़ ना किया किसी भी जैसा वन उपवन, जैसा पेड़ पहाड़ पत्थर मिले हैं, हमें उनको वैसे ही रखना चाहिए, वैसे ही रखना चाहिए। बेशक उसको सजाने का कार्य करे, पेड़ पौधा जो भी लगाने का कार्य करे। गुरुजी आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? समाज तो देखिए विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं इसमें। और जो ही पत्थर तोड़ा जा रहा है तो मंदिर बनने के लिए, बाउंड्री बनने के लिए, विकास के लिए। कुल मिलाकर के जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि सभी लोगों के एक अपने अपने मत होते हैं। सुंदरता के साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने, जो परमात्मा ने हमें दिया है, हमें लगता है उसको सजो करके रखना चाहिए। साफ सफाई के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो, सजाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ कर दें। और ऐसी जो पिछली त्रासदी हमने केदारनाथ के समय में देखी, जो भयावह रूप देखा, जब जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, तब तब प्रकृति ने हमें दिखा दिया है क्योंकि हम जब जब उसको विकास के अंधी दौड़ में क्या करें, हम नदियों को संकुचित करते जा रहे हैं। उसके किनारे पत्थर लगा करके, बाउंड्री बना करके जब उसके रास्ते को हम कम कर देंगे, तो जब वो अपने रूप में आएगी तो सारी चीज़ों को बहा करके ले जाएगी। हम तो इस समाचार के इस यात्रा के माध्यम से और अपने गुरु के माध्यम से यही कहना चाहते हैं समाज को कि समाज को भी जगना होगा। जहाँ पर भी खदान, खनन, पत्थर, पहाड़ तोड़ना, ये पेड़ काटना, इस तरीके का कहीं जंगल जड़ जमीन के साथ कहीं खिलवाड़ हो, तो आगे बढ़ करके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि हमें प्रकृति ने जो दिया, हम प्रकृति के साथ रहेंगे। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां हमारी प्रकृति को नुकसान होता हो। इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ये सफर यात्रा में। जय हो, जय हो। साथियों, ये हमारे संत समागम की पार्टी हो रही है। आप लोग भी पिकनिक पे आते हैं, ऊल जलूल पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन हमारे संत लोग ऐसा नहीं करते हैं। देखिए टेबल सजी हुई है, सभी संत लोग बैठे हैं, लेकिन मैं संतों से कहूँगा, बाबा जी क्या खा रहे हैं आप? किशमिश खा रहे हैं, काजू भी खाए
और ये बादाम भी है इसमें। देखिए देखिए, आप लोग भी किटी पार्टी करते हैं, वो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, डोसा खाते हैं, लेकिन हमारे संत लोग क्या खाते हैं? गुरजन देखिए आप क्या खा रहे हैं, गुरजन देख रहे हैं आप? ये पार्टी चल रही है, ये कैफ़े है और लिखा है यहाँ पर आई लव माना। अब तुमने माना कि नहीं माना ये तो हमें नहीं, पड़ाव के अंतिम समय पर हम आपको पार्टी, जैसा कि हमने पूरे सफ़र का अभी आपके सामने वर्णन किया, ये माणा गांव हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। और माणा गांव के बाद जो हमने आपको प्रतिमाएं दिखाई वो अंतिम रूट था। उसके बाद सबसे पहले जो अपना शरीर छोड़ा है वो माता द्रौपदी ने छोड़ा है। उसके बाद सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम साथ छोड़ते चले गए और इस रास्ते से होकर के थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये विहंगम दृश्य, ये अंतिम पहाड़ है। और इस पहाड़ के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक वसुधारा है। ये जो हमारा उंगली का इशारा है ये वसुधारा है। वसुधारा पे आकर के जो है वहाँ पर युधिष्ठिर जी को, अगर यहाँ एक शिला है वो देख पा रहे, यहीं पर पुष्पक विमान आया और वहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वान के साथ स्वर्गलोक को सिधार गए थे। यहाँ पूरे इसका एरिया का आपको व्यू दिखा पा रहे हैं हम। देखिए यहाँ यात्रीगण बहुत आते हैं और इसकी वजह से छोटी छोटी टपरी भी लगी हुई हैं, चाय पानी का, मैगी का ये पॉइंट बना दिए हैं। थोड़ा सा ज़रूरी है, रास्ते में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप ये बहुत बारीकी से देखिए कि किस तरीके का दृश्य है। ये जो आपको हमने बद्री विशाल से लेकर के माणा गांव तक का सफ़र था वो मैंने अपने चलचित्र के माध्यम से आपको डिजिटली दर्शन करवाए हैं। जब भी आपको अवसर मिले एक बार इस जगह आइए। ये वही रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है। इसके बाद पृथ्वी नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है और तिब्बत की सीमा यहाँ से मिलती है, लेकिन आप कैलाश पर्वत के पास हैं। और ये जो हम आपको फिर एक बार इशारा कर रहे हैं, ये एक अंतिम पड़ाव है। अगर धरती की तरफ से कहें और स्वर्ग की तरफ से कहें तो ये प्रथम यहीं से अखंड भारत की शुरुआत हुई थी। आप सब ने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस सफ़र का आनंद लिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और आप अगर वीडियो में आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार नमो नारायण ज़रूर लिखिएगा। हमारी मेहनत नमो नारायण के लिखने से सार्थक हो जाएगी और हम ऐसे ही आपको नए नए तीर्थों के दर्शन करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर के दुबे। फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ। तब तक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।